हुकूमती इदारों की भी करते हैं, जो ये कहते हैं कि जनाब जवाबदेही का अमल तेज किया गया है, हर एक को जवाबदेह बनाया जा रहा है। लेकिन इतलात और खबर ये है, कमेटी बनाई, जिस कमेटी को यह काम सौंपा गया कि आप पता लगाएं कि जो पैसा भेजा गया ये पैसा इस काम पर खर्च क्यों नहीं हुआ। अगर काम पर खर्च नहीं किया गया, कहीं और लगा, तो किसके कहने पर यह लगा, यानी डाइवर्जन ऑफ फंड्स की कहानी है ये। और ये मामला उस अजीम बिल्डिंग का है जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर मेंबरान असेंबली हर दिन अपना दिन गुजारते हैं, बहस करते हैं, मुबाहिसा करते हैं और कानूनों को तश्कील देने की कोशिश करते हैं। उस ऐवान असेंबली जम्मू को बनाने का मामला है, पिछले कई सालों से मुसलसल सुर्खियों के अंदर है। लेकिन अब जब कंस्ट्रक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स जम्मू की हम बात करते हैं, तो कमेटी बनाई गई जिसको ये काम सौंपा गया कि आप हमें एक रिपोर्ट दें कि आखिर पैसा आया गया कहां, खर्च कितना हुआ, डाइवर्ट कितना हुआ, किसके कहने पर हुआ। और डाइवर्जन ऑफ फंड्स जो कॉम्प्लेक्स लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए दिए गए थे, ये किसके कहने पर हुए। आरएंडबी ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दिया, काम शुरू हो गया। फाइनली 19 नवंबर सन 2024 को मौजूदा स्पीकर अब्दुर्रहीम राठर साहब ने फिजिकली इस पूरे मामले का मुआयना लिया, इस कॉम्प्लेक्स का मुआयना किया, फाइनेंशियल प्रोग्रेस को जानने की कोशिश की, एग्जीक्यूटिव अफसरों के साथ इस प्रोजेक्ट पर तबादला ख्याल किया। और उसके बाद चूंकि यह मामला जेकेपीसीसी के पास था, अब जेकेपीसीसी रहा नहीं, आरएंडबी के पास चला गया, तो यह कहा गया कि जनाब इंट्रीम एक कमेटी बनाकर एक रिपोर्ट सबमिट कराई जाए। इंक्वायरी की बात हुई और यह ऑर्डर निकाला गया, ऑर्डर नंबर 79 PW RNB 11/2025 को, जिसके तहत एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कही गई और उन्हें यह काम सारा सौंपा गया। वक्त दिया गया था 10 से 15 दिन, यानी 10 दिन के अंदर अंदर यह काम सौंपना था। 11 मार्च के बाद 21 मार्च तक यह आना था। 21 मार्च का वक्त भी गया, लेकिन रिपोर्ट कहां पर है, न कभी स्पीकर साहब के पास वक्त मिला और ना ही शायद हुकूमती इदारों ने रिपोर्ट सौंपी है। हमारे ज़राया ये कह रहे हैं। लेकिन मजीद खबर है क्या, शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे। शिल्पा, अपडेट करें। ये वो इदारा है जहां पर कानून बनना है, ये वो घर है जहां पर आईन बनना है और उसकी इंप्लीमेंटेशन पूरे जम्मू कश्मीर में है। पिछले कई सालों से जम्मू का ये कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारे, कानून बनाने वाले इदारे आपस में तालमेल ना कर पाए तो अवाम का तो हाल बेहाल है ही, तो मजीद बेहाल होना है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही होगी नहीं। 10 दिन की रिपोर्ट आई नहीं, हमारी रिपोर्ट ये बता रही है। आपके पास ग्राउंड जीरो से क्या कुछ खबर है? देखिए, जिस प्रकार से इस समय जम्मू में न्यू लेजिस्लेटिव कॉम्प्लेक्स जो है वो तैयार हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से आपने कहा कि फंड्स को यहाँ पर जो है वो डाइवर्ट किया गया है, यानी कि जो फंड्स वहां पर पहुंचने थे वो कहीं और जो है वो डाइवर्ट हुए, जिसको लेकर देखिए विधानसभा के अध्यक्ष अब्दुर्रहीम राठर की बात करें तो उन्होंने 11 नवंबर 2024 को जो है वो एक बैठक की आरएनबी के साथ और कई मुद्दों पर चर्चा की, यानी कि जो बाधा डाल रही है मुद्दों पर चर्चा की। और आरएनबी डिपार्टमेंट के द्वारा ये आश्वस्त किया गया कि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट पर जो है यानी कि इसे कंप्लीट किया जाएगा और जो मुद्दे इस समय बाधा बन रहे हैं उनको भी जो है वो देखा जाएगा। उसके बाद एक और बैठक जो है जी पर चर्चा हुई और कई एक्शन भी यहाँ पर जो है वो लिए गए, जिस प्रकार से जेकेपीसीसी के दोषी अधिकारियों के खिलाफ जो है वो आवश्यक कार्रवाई के लिए दर्जन के मुद्दे की जांच करने का जो है वो यहाँ पे निर्णय लिया गया। उसके बाद 11 मार्च 2025 को एक कमेटी गठित की गई और इस कमेटी को जो है वो 10 दिन के भीतर, यानी कि जिस प्रकार आपने कहा कि मार्च जो है 21 मार्च 2025 को जो है रिपोर्ट सबमिट करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया कि 10 दिन के भीतर जो है बताया जाए कि कहाँ पे ये फंड्स जो है वो डाइवर्ट हुए हैं, कहाँ के लिए फंड्स जो है इस्तेमाल हुए। लेकिन आप देखिए कि 10 दिन जो समय दिया गया था उससे भी ज्यादा समय हो चुका है। मार्च 21 2025 वो समय था, इस समय को जो है वो रिपोर्ट का सबमिट करना था, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई। जो सोर्सेज बता रही है कि समिति ने, यानी कि कमेटी ने जो है वो विशेष गहन चर्चा इस पर की है और कई डॉक्यूमेंट्स को एनालाइज भी किया है, लेकिन अभी तक जो अंतिम निर्णय है, यानी कि जो अंतिम रिपोर्ट एक तैयार करनी थी, अभी तक वो रिपोर्ट को जो है वो तैयार नहीं हुई है और अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि जो फंड्स डाइवर्ट हुए हैं वो कहाँ के लिए फंड्स गए हैं, किसके लिए जो है वो फंड्स इस्तेमाल हुए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। रिपोर्ट बनाने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई और बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक ये अकाउंटेबिलिटी
जो देखने को मिलनी थी कब मिलेगी और जवाबदेही का अमल कब शुरू हो जाएगा।